हे गाइस, इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारी खुद की वेबसाइट लाइव होगी फ्री में किसी भी टाइप की। मैंने ये तरीका यूज करके एक वेबसाइट बनाई जो कि ऐसी दिखती है और आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम भी ऐसी एक वेबसाइट कैसे बना सकते हो फ्री में ड्रैग एंड ड्रॉप को यूज करके। ये तरीका ना मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा चार मेन रीजन की वजह से। पहला रीजन है कि काफी क्विक है, 4 स्टेप में तुम्हारी वेबसाइट रेडी हो जाएगी। दूसरा, इजी है, ड्रैग एंड ड्रॉप करो, थीम्स टेम्पलेट्स एआई का राइटर यूज करो। तीसरा, फ्री फॉरएवर, तुम्हें फ्री होस्टिंग और सपोर्ट मिलेगा जिसका अदरवाइज तुम हजारों में पे करते एवरी ईयर। और चौथा, फ्री डोमेन, तुम्हें एक फ्री कस्टम डोमेन मिलेगा 1 साल के लिए जो कि यूजुअली 1200-1300 रुपए कॉस्ट करता है अगर तुम हर साल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो इस वीडियो को एंड तक देख लेना ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। और एंड में मैं तुम्हें एक लाइव वेबसाइट भी दिखाऊंगा जो मैंने इसी तरीके को यूज करके बनाई है ताकि तुम्हें समझ आ जाए कि ये दिखता कैसे और काम कैसे करता है। ऑलराइट, शुरू करते हैं। हम अपनी वेबसाइट बनाएंगे odoo.com को यूज करके। मैंने काफी प्लेटफॉर्म्स पे रिसर्च करी बट फाइनली मुझे ओडू मिला और मुझे रियलाइज हुआ कि काफी बड़ी कंपनी है जो कि बहुत सारी एप्स ऑफर करती है और ये अपनी कोई भी एक ऐप आपको ना फ्री में देती है और हम यूज करेंगे इनका वेबसाइट बिल्डर ऐप। चलते हैं मेरी स्क्रीन पे और मैं तुम्हें दिखाता हूं कि हमें इनको यूज कैसे करना है। ओके, तो मैं odoo.com पर आ चुका हूं। अब ये एक तरह से एक स्वीट है बिजनेस ऐप्स का। अब जब भी आप अपना बिजनेस करते हो तो आपको अलग अलग ऐप्स की नीड पड़ती है। यहाँ पे आके इस पे क्लिक करो तो हमें दिखेगा। अब जैसे मान लो आपको अकाउंटिंग करनी है तो उसके लिए क्विक बुक्स की नीड आ जाती है, आपको नोट मेकिंग करनी है तो नोशन की नीड आ जाती है, अगर आपको कम्युनिकेशन करना है तो स्लैक की नीड आ जाती है, अगर आपको ईमेल मार्केटिंग करनी है हब स्पॉट की नीड आ जाती है, राइट। तो ऐसे बहुत सारे ऐप्स की हमें नीड पड़ती है हमारे कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट में। एंड द गुड थिंग विद दिस प्लेटफॉर्म इसकी ये सारे ऐप्स आपको एक जगह पे देता है ताकि आपके सारे कंपनी के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो कनेक्टेड रहें और एक ही जगह पे हर चीज़ हो सके। जैसे मार्केटिंग है, सेल्स है, एचआर है, वो सब चीज़ आपको इवेंचुअली यहाँ पे मिल जाती है। अब जहाँ तक बात आती है इनकी प्राइसिंग की, प्राइसिंग पे चलते हैं। अब प्राइसिंग पे जाके आप रियलाइज़ करोगे कि अगर आप ओवरऑल यहाँ देखते हो कि एक ऐप है वो फ्री फॉर एवर है। ठीक है, मतलब आपकी कोई एक भी ऐप आप उसमें अनलिमिटेड यूजर्स ऐड कर लो, ये फ्री है फॉर एवर। और अगर इसके बाद अगर आपको इनकी सारी ऐप्स चाहिए तो वो भी अगर आप मंथली भी देखते हो 760 ईयरली देखते हो तो इतना है, तो वो भी काफ़ी सस्ता है। बट हाँ, हमें इस केस के लिए इनकी नीड नहीं है। अगर मैं सिर्फ वेबसाइट बिल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ तो आई कैन जस्ट गो विद एनी ऐप दैट आई वांट। इन दिस केस आई एम गोना गो विद द वेबसाइट बिल्डर और वो हमेशा के लिए फ्री रहेगी। और अगर बाई चांस मुझे आगे और भी ऐप्स चाहिए तो 70 से ज़्यादा ऐप्स है जो मैं इनके लिए मैं पे भी कर सकता हूँ। बट फॉर नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वेबसाइट बिल्डर। अब हमें जो वेबसाइट बिल्डर करना है यूज़, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ऐप्स पे जाएंगे और हम जाएंगे वेबसाइट बिल्डर पर। अब वेबसाइट बिल्डर पे जाने के लिए हम यहाँ क्लिक करेंगे स्टार्ट नाउ इट्स फ्री पर। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऐड करना है तो सबसे पहले यहाँ पे ऐसे अपना नाम वगैरह ऐड कर लेते हैं। इसके बाद हमें ईमेल ऐड करना है तो एक काम करते हैं, अपना जो ईमेल है वो ऐड कर लेते हैं। उसके बाद वेबसाइट नेम, तो मान लो मुझे वेबसाइट नेम डालना है क्या डालें, प्रेडेटर एजेंसी ठीक है। फ़ोन नंबर ऐड करना है, कंट्री, लोकेशन, फिर हम स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे। अब जब ये सारी चीज़ें हम लोग कर लेते हैं, अब देखो यहाँ पे आ जाएगा वेलकम टू ओडू और ये पटाखे फूट रहे हैं एंड सीधा आप रजिस्ट्रेशन स्क्रीन पे आ जाओगे। अब एक चीज़ नोटिस करना, यहाँ पे तुमसे यहाँ पे हमसे कोई भी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स नहीं मांगी गई। तो वो जो उडू बोल रहा है दैट इट इज़ फ्री फॉर एवर, सो दे रियली मीन इट। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि चलो 4 स्टेप में वेबसाइट बिल्ड करनी है तो इसको अच्छे से करते हैं। अब ना इस स्टेप में एक चीज़ ध्यान रखना कि जितना प्रिसाइज रहोगे उतना अच्छा है। क्योंकि इसी इनपुट्स के बेस पे ओडो को पता चलेगा कि हमें वेबसाइट चाहिए कैसी। तो सबसे पहले हमें चाहिए क्या, तो मान लो भाई मुझे चाहिए एक बिजनेस वेबसाइट और ये मुझे चाहिए अपनी फेसबुक एड्स मार्केटिंग एजेंसी के लिए। ठीक है, फिर ये हमसे पूछता है, ये एक बार आपका हो जाएगा, सेलेक्ट कर लिया, आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। अब मान लो मैं बोलता हूँ कि मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है कि मुझे ज़्यादा लीड्स चाहिए, तो मैंने वो सिलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद आपको ये बोलेगा कि आपको वेबसाइट में ना कलर्स क्या चाहिए, तो या तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लो या अपना लोगो अपलोड कर लो। जब आप लोगो अपलोड करोगे तो वो कलर पैलेट अपने आप डिटेक्ट कर लेगा जो आपके लोगों के कलर्स हैं और उस हिसाब से आपकी वेबसाइट के भी कलर्स रेकमेंड कर देगा। ठीक है, बट इस केस में मैं क्या करता हूँ, लेट्स गो विद वन ऑफ माई फेवरेट कलर्स जो मैं यूजली ब्रांड में यूज़ करता हूँ, लेट्स गो विद ब्लू। ओके, तो अब ये ऑप्शन आ जाता है ऐड पेजेस एंड फीचर्स का। तो नोट करना, ये जो ब्लू है ये सारे पेजेस हैं और ये जो फीचर्स हैं ये सारे ब्राउन हैं। तो पेजेस तो सारे फ्री हैं तो हम पेजेस सारे यूज़ कर सकते हैं और हम कोई भी एक फीचर यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वन ऐप इज़ फ्री फॉर एवर। सो लेट्स से मुझे यहाँ पे अपनी सक्सेस स्टोरीज दिखानी है जो भी मेरे फेसबुक एड एजेंसी का मान लो मैं वो बना रहा हूँ। फिर मैं बिल्ड में वेबसाइट पर क्लिक करूँगा। अब आप बैकग्राउंड में देखोगे कि ओडू अब आपके इनपुट्स के हिसाब से आपको ना थीम रेकमेंड कर रहा है कि भाई कौन सी थीम आप यूज़ करना चाहते हो। आप ये बाद में चेंज भी कर सकते हो बट लेट्स से मैं इस वाली थीम के साथ जाता हूँ। ठीक है, सो दैट्स इट। 4 स्टेप में जो मेरी वेबसाइट है वो रेडी हो जाएगी कस्टमाइज होने के लिए।
एंड अगर आप यही और टूल्स के साथ करते, कोई और भी टूल यूज़ करते, तो प्रोसेस बहुत लेंदी होता है, आपको 10 चीज़ें करनी पड़ती, 10 सेटिंग करनी पड़ती है, पेमेंट डिटेल आपसे मांगी जाती है। बट इन दिस केस वो नहीं हुआ, हमने फ्री में यहाँ पे हमारा वेबसाइट बिल्ड हो रहा है बैकएंड में, जब राइट नाउ ये एक्चुअली बैकएंड में हो रहा है। ठीक, तो चलो ये चीज़ हो गई। अब हम नोट करोगे वीडियो एड्स प्रोडक्शन, तो इन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी ऐसा कोई कंटेंट डाल दिया है जो कि सॉर्ट ऑफ अलाइन करता है जो मैं करना चाहता हूँ। लेट अस ट्रांसपोर्ट यू टू योर सक्सेस, फेसबुक एड्स मार्केटिंग एजेंसी, इफ़ यू नोटिस दैट, तो इन्होंने ऑलरेडी हमारे लिए कंटेंट डाल दिया है यहाँ पे, जो कि हम लोग ऑफ कोर्स हम लोग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम स्क्रीनशॉट्स वगैरह डाल सकते हैं जो भी हम काम करना चाहते हैं, एंड इट एक्चुअली लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। ठीक, सो जस्ट बेस्ड ऑन आवर सजेशंस ये वाली चीज़ हो गई है। अब एक बार आप यहाँ पे आ जाते हो, यहाँ पे ना पेंडिंग एक्टिवेशन दिखा रहा है, तो जैसे ही आप पेंडिंग एक्टिवेशन अपने ईमेल को जाके कंफर्म करोगे तो ये यहाँ से सॉर्ट हो जाएगा, ये आना हट जाएगा। बट एनीवे, अब हम करते हैं एडिट। देखो यहाँ पे एरो आ भी रहा है, तो हम एडिट पे जाएंगे। एडिट पे जाने के बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप अपना इनके ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर को यूज़ कर सकते हो। तो ये देखो यहाँ पे ना अलग अलग ब्लॉक्स हैं। अब मान लो आपको कोई भी एक ब्लॉक ऐड करना है, जैसे मान लो आपको कॉलम्स ऐड करने हैं, तो आपने इसको ड्रैग किया और मान लो मैं इसको ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे, तो मैंने ड्रॉप कर दिया। ठीक है, तो जैसे देखो यहाँ पे कॉलम एक और ऐड हो गया। अब मान लो भाई मेरे को ऐड करने हैं इमेज की वॉल्स ऐड करनी है। ठीक, अब मुझे इमेज की वॉल्स ऐड करनी है, तो मैंने इसको ऐसे किया और देखो यहाँ पे आ गया। तो यहाँ और ये सारा मैं रिप्लेस कर सकता हूँ। तो ऐसे करके वट एवर यू नीड, अब मान लो आपको टीम का बताना है, तो आपने यहाँ पे ऐसे ऐड किया, देखो टीम यहाँ पे आ गया। ठीक है, और अगर आपको अंडू करना है तो ऐसे अंडू कर लेना। ठीक है, और वापस डालना है वापस डाल लो। तो ऐसे करके आप अलग जो भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके कोई भी यहाँ पे सेक्शंस वगैरह डाल सकते हो। ठीक, और अगर किसी भी ब्लॉक को कस्टमाइज़ करना है तो यहाँ पे कस्टमाइज़ पे जाओगे, तो देखो आप यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हो कि भाई बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, बॉर्डर क्या रखना है, मेरा फॉन्ट क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ से कस्टमाइज़ हो सकती हैं। अगर आपको किसी भी सेक्शन को, जैसे ये वाला सेक्शन मैंने सेलेक्ट किया, तो ग्रिड चाहिए या मुझे कॉलम्स चाहिए, तो इस तरह की चीज़ें हो गई। फिर मुझे विड्थ क्या रखनी है, कि मैं लंबा रखना चाहता हूँ, छोटा रखना चाहता हूँ, तो यहाँ से वो वाली चीज़ भी हमारी ऑप्टिमाइज़ हो सकती है, जैसा भी हम चाहते हैं। ठीक है, अब मान लो मुझे कंटेंट चेंज करना है, तो सिंगल क्लिक करो, यहाँ पे आके आप कंटेंट अपने आप जो भी तुम लिखना चाहो यहाँ पे लिख सकते हो, तो आपका कंटेंट भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा। और आप एक और इंटरेस्टिंग चीज़ नोट करोगे, अब मान लो भाई मुझे फेसबुक की एड एजेंसी बनानी है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिजल्ट ड्रिवन फेसबुक एड्स सर्विसेज। अब अगर आप इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे ना, और यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है AI राइटर। तो जब आप AI के राइटर पे जाओगे, अब यहाँ पे आप देखोगे कि 3 ऑल्टरनेटिव बन रहे हैं बेस्ड ऑन जो इनपुट आपने दिया है। ठीक, तो अचीव योर गोल्स विद अ फेसबुक एड सर्विसेज, तो लेट्स से मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे रिप्लेस हो गया। तो ऐसे यूज़ करके आप कोई भी कंटेंट AI से भी यहाँ पे आप बेटर कर सकते हो। अब मान लो आपको कोई इमेज चेंज करनी है, मान लो कि मेरे को आप फेसबुक एड्स प्रोसेस पे जाना है, तो मैं यहाँ पे आया, इस पे मैंने डबल क्लिक किया। अब डबल क्लिक करके यहाँ पे ना इनका कोलैबोरेशन है अनस्प्लैश के साथ। ठीक है, तो अनस्प्लैश की इमेज लाइब्रेरी डायरेक्टली इनसे कनेक्टेड है, जिसके थ्रू आप रॉयल्टी फ्री और बिना कॉपीराइट वाले इश्यूज वाली इमेजेस ढूंढ सकते हो। अब जैसे मुझे मान लो यहाँ पे मुझे मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ डालना है, तो मैं सर्च करूँगा और यहाँ पे मुझे ये सारी रॉयल्टी फ्री इमेजेस मिल जाएंगी। मान लो भाई मैं चाहता हूँ इसके साथ, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे ऑटोमेटिकली देखो इमेज ऐड हो चुकी है। अब मान लो वो चीज़ मैं इसके साथ भी करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे मार्केटिंग फिर से सर्च किया एंड लेट्स से आई गो विद दिस वन, तो यहाँ पे वो भी मेरी ऐड हो गई है। तो ऐसे कर करके यहाँ पे आप इमेजेस वगैरह भी ऐड कर सकते हो। अब मान लो आपको किसी टेक्स्ट को एनिमेट करना है या किसी भी एलिमेंट को एनिमेट करना है, तो आपने इसको यहाँ सेलेक्ट किया और अब यहाँ पे एनिमेट पे आपने क्लिक किया। अब यहाँ पे देखो एनिमेशन की भी अलग अलग आइडियाज़ आ रहे हैं कि भाई ऑन अपीयरेंस एनिमेशन दिखाना है, जब स्क्रॉल होगा तब दिखाना है, और फिर इफेक्ट क्या दिखाना है। तो मान लो मैं बोलता हूँ कि मेरे को इफेक्ट दिखाना है बाउंस का, तो क्या होगा जब आप ऊपर से नीचे आओगे ना, जब देखो भैया को बाउंस का इफेक्ट आया, जब ऊपर से नीचे आओगे देखो बाउंस हुआ, देख रहे हो। तो ऐसे करके आप एनिमेशन के जो इफेक्ट्स हैं वो भी आप ऐड कर सकते हो। अब मान लो आपको लगता है यार नहीं यार मुझे ना थीम चेंज करनी है, तो अब आप क्या करो, थीम पे जाओ। अब थीम पे यहाँ पे ये मेन कलर्स वगैरह ऑलरेडी यहाँ पे हैं, आप यहाँ पे स्विच थीम पे जाके थीम भी चेंज कर सकते हो, तो ओके पे क्लिक करो। और अब इसके बाद आपको बहुत सारे थीम्स के ऑप्शन मिल जाएंगे जो कि आप चूज़ कर सकते हो। सिर्फ इन केस यू वांट चेंज द थीम आप वो भी कर सकते हो। मान लो एंड अभी तो चलो वी प्लेइंग विद दिस, सो लेट्स से मैं बोलता हूँ मेरे को चाहिए ये वाली थीम। ठीक है, तो फिर से थीम सेलेक्ट कर लो और पूरी थीम आपकी चेंज हो जाएगी। तो ये वाली चीज़ भी आप कर सकते हो। और भी कुछ चीज़ें हैं जो इंटरेस्टिंग है जो मैंने इसकी यूज़ करी है, तो मैं भी आपको दिखाता हूँ। चलो अब देखो यहाँ पे थीम चेंज हो गई एंड लेकिन जो भी मैंने काम किया है वो यहाँ पे सेव्ड है। देखा मैंने यहाँ पे इमेजेस रिप्लेस करी थी, तो वो सारा काम यहाँ पे ऑलरेडी सेव्ड है। अब मान लो एंड बाय द वे एडिट पे चलते हैं। अब मान लेते हैं कि भाई मैं चाहता हूँ कि कोई फ़ॉन्ट चेंज करना है, तो अगेन मान लो मैं यहाँ पे आ गया कि मुझे अपना फ़ॉन्ट चेंज करना है, तो मैं थीम पे गया। अब ये हमारा थीम चल रहा है, ये रहा मेरा फ़ॉन्ट फैमिली, तो मान लो मैं बोलता हूँ मुझे चाहिए
राजधानी फ़ॉन्ट चाहिए। तो ये पूरे साइट पे मेन उसमें देखो इसने हमारा जो फ़ॉन्ट फैमिली है वो चेंज कर दी, फ़ॉन्ट का साइज़ आप चेंज कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें भी आप अपना चेंज कर सकते हो। अब एक बार क्या होगा, ये वाला काम हो गया, इसको आप सेव कर दो। एंड ये जो पेंडिंग एक्टिवेशन है ये हट जाएगा जब एक बार आप अपने ईमेल पे डोमेन पे जाके इसको वेरीफाई कर देते हो। एक और चीज़ दिखा देता हूँ, मान लो आप चले जाते हो यहाँ पे, हम चलते हैं कॉन्फ़िगरेशन पे। अब कॉन्फ़िगरेशन पे सबसे पहले डोमेन नेम पे आऊँगा, फिर रिपोर्टिंग पे है, फिर ये साइट पे है। अब मान लो मेरे को कोई रिपोर्टिंग देखनी है, मुझे एनालिटिक्स देखनी है मेरी साइट के, तो रिपोर्टिंग पे आपको वो सारी चीज़ें दिख जाएंगी। जैसे अभी तो 1 यूनिक विजिटर है, बट बाउंस रेट कितना था, विजिट ड्यूरेशन कितनी थी। देखो अभी मैं इंडिया से एक्सेस कर रहा हूँ, तो ये सारा एनालिटिक्स वगैरह आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अपनी साइट का पेज व्यूज़ विजिटर्स वो सब चीज़ें आप लोग यहाँ पे मतलब यहाँ पे देख पाओगे। अब मान लो जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको एक फ्री डोमेन मिलता है लाइफ टाइम, तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन पे जाओ और फिर डोमेन नेम पे जाओ। तो अभी के लिए क्या है कि मैंने डेटाबेस को वेरीफाई नहीं किया है, बट एक बार मैं उसको वेरीफाई कर दूंगा तो ओडू, और मैंने अपनी वेबसाइट पूरी कर ली है, तो उसके बाद आप अपना कोई भी एक फ्री डोमेन नेम भी आपको 1 साल के लिए फ्री में मिल जाएगा। .com और .in हो, एज लॉन्ग एज वो अवेलेबल है, वो किसी और के पास नहीं है। एज लॉन्ग एज वो अवेलेबल आप यहाँ से ले सकते हो, जो कि अदरवाइज GoDaddy या जहाँ से भी आप खरीदते हैं आपको महंगा पड़ता, कपल मे बी 1000 से ऊपर का मिनिमम पड़ता ही पड़ता। बट यहाँ पे 1 साल के लिए आपको वो भी फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, तो वो भी मुझे इसका एक काफ़ी अच्छी चीज़ लगी। और एंड एनीवे ये वाला जो डोमेन नेम है ये तो लाइफ टाइम फ्री आपके लिए है ही है, कि आप लो डोमेन नेम ना लो, ये वाला जो आपने बनाया है ये आप शेयर करोगे किसी के साथ, तो कोई भी इंसान वो जो वेबसाइट है उसको बना के चेक कर सकेगा, उसको देख सकेगा। इसका मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ। जैसे मान लो ये मैंने डोमेन नेम बनाया और देखो ये मैंने यहाँ पे खोला है और वेबसाइट पूरा आराम से खुल रही है, और अभी तो हमने कुछ इस पर काम भी नहीं किया है। तो ये तो फ्री फॉर एवर है ही है। डोमेन नेम चाहिए तो वो भी 1 साल के लिए आपको मिलेगा, अवेलेबल डोमेन नेम आपको 1 साल के लिए मिलता है, तो वो भी काफ़ी सही है। तो ऑल इन ऑल आई थिंक काफ़ी काफ़ी मस्त प्लेटफॉर्म है। एंड वापस चलते हैं वीडियो पे। ओके, तो ओडू यूज़ करके मैंने ये वेबसाइट बनाई है। अब ये मैंने बनाई है एक एनिमेशन वीडियो सर्विस के लिए। यहाँ पे मैंने अपना लोगो ऐड किया, डिटेल्स वगैरह ऐड करी हैं, ईमेल्स वगैरह ऐड करे हैं। इसके बाद यहाँ पे एक डेमो वीडियो थी हमारी, मैंने वो ऐड करी। फिर यहाँ पे मैंने क्लाइंट्स वगैरह ऐड कर दिए। फिर यहाँ पे मैंने अपना पोर्टफोलियो ऐड कर दिया फॉर द एनिमेशन वीडियो बिजनेस, फॉर दिस स्पेसिफिक बिजनेस। यहाँ पे मैंने डिटेल्स वगैरह ऐड कर दी कि इसको यूज़ वगैरह कैसे करना है। यहाँ पे आप और पेजेस भी बना सकते हो। जैसे मैंने यहाँ वाइट लेबल का एक पेज क्रिएट करा, यहाँ पे टेक्स्ट डाल दिया, फिर मैंने कॉन्टैक्ट अस का पेज क्रिएट करा, तो यहाँ पर भी मैंने वो डिटेल्स वगैरह डाल दिए हैं, जो भी आपको यूज़ करनी है। तो प्रीटी नाइस एंड ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा यार ये बनाने में, बहुत ईजिली फिगर आउट हुआ एंड बहुत सिंपल है। इसको भी मैं एडिट करूँगा ना, हर चीज़ एडिट करी। ये बैकग्राउंड भी मैंने ओडू से उठाया है, जो तुम्हें पीछे बैकग्राउंड दिख रहा है। और ये सेक्शंस भी सारे जो बनाए हैं ये वही सेक्शंस हैं जो मैं तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले दिखाए थे। सो हाँ यार, ऑल इन ऑल आई थिंक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। वेबसाइट लाइव है, ये फ्री डोमेन है जो मेरे साथ लाइफ टाइम रहेगा, और इनका सपोर्ट और होस्टिंग भी रहेगी। और अगर मैं अभी मैंने कस्टम डोमेन लिया नहीं है, तो लेकिन मैं कस्टम डोमेन 1 साल के लिए फ्री में यहाँ से ले सकता हूँ। 1 साल तक वो मेरे लिए फ्री रहेगा, जो कि अदरवाइज़ 1200-1300 का पड़ता। एंड या अगर मेरा एग्जिस्टिंग डोमेन है मैं उसको भी ऐसे कनेक्ट कर सकता हूँ, तो वो मुझे बात काफ़ी अच्छी लगी। सो दैट्स इट गाइस, ओडू के वेबसाइट बिल्डर को यूज़ करके तुम फ्री में वेबसाइट बना सकते हो किसी भी पर्पस के लिए, और तुम्हें फ्री में डोमेन और होस्टिंग भी मिलेगी फॉर अ लाइफ टाइम। और अगर कस्टम डोमेन चाहिए तो तुम्हें वो भी मिलेगा फ्री में फॉर 1 ईयर। काफ़ी रिसर्च करने के बाद ओडू के बारे में मुझे पता चला, एंड आई थिंक दे प्रीटी नाइस। इसको यूज़ करना काफ़ी ईजी है, ड्रैग एंड ड्रॉप है। मैंने खुद एक वेबसाइट इससे बनाई है लगा के, तो मैं एम ही तो मैं रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ। तो जाओ इसको यूज़ करो। आई एम श्योर अगर अच्छा रिकमेंडेशन लगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर ऐसी तुम और कंटेंट चाहते हो। एंड दैट्स इट, मैं तुम्हें मिलूंगा अगले वीडियो में।